नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों को जिला वरीयता भरने के लिए लिंक जारी कर दिया गया है। जिला वरीयता भरते समय अभ्यर्थियों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करनी चाहिए और सावधानी से दोस्तों आपको जिला वरीयता भरनी चाहिए। एक बार दोस्तों आपने जो जिला की चॉइस भर दी उसके बाद उसमें किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं होगा। नए आपने जो जिला चॉइस भर दी उसमें किसी प्रकार का फेरबदल कर पाएंगे। कई अभ्यर्थियों को पोर्टल में लॉगिन करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका भी दोस्तों समाधान बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों विभागों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। लेकिन साथियों उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन अभ्यर्थियों को दोस्तों मेरे वीडियो की आवश्यकता है वही वीडियो देखें। अनावश्यक दोस्तों कोई भी व्यूज़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, न ही दोस्तों उल्टे सीधे कमेंट करने की आवश्यकता है। जिन अभ्यर्थियों को दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से उनको फ़ायदा हुआ है वह अभ्यर्थी इस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं। साथियों, प्रोग्राम भर्ती 2024 और सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए जिला वरीयता भरने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा वेब पोर्टल जारी किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप जिला वरीयता भर सकते हैं। raj.aps.rajasthan.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से सूचना सहायक और प्रोग्राम भर्ती के अभ्यर्थी जिला चॉइस भरे। तो साथियों, जो इसका इंतजार कर रहे थे, आप सभी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आपका जल्दी ही जिला चॉइस भरवा लिया जाएगा और जुलाई के अंत तक सभी अभ्यर्थियों की जिला चॉइस भरवाने की पूरी संभावना है। तो विभाग द्वारा अंतिम रूप से चयनित प्रोग्राम भर्ती और सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जिला चॉइस भरवाने के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप जिला चॉइस भर सकते हैं। प्रोग्रामर भर्ती के अभ्यर्थियों को जिला चॉइस भरवाने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसके संबंध में साथियों पहले वीडियो बनाकर बता दिया था। तो प्रोग्रामर भर्ती के अभ्यर्थी 21/7/2025 से लेकर 28/7/2025 को साढ़े 5 बजे तक आप इसके लिए जिला वरीयता भर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जिला वरीयता भरने के लिए जो लिंक सक्रिय किया गया है उसमें किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। सूचना सहायक भर्ती 2023 के अंतिम परीक्षा परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को जिला और जिले देने के दिशा निर्देश इस प्रकार है। इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए और इसके अनुसार आपको इसमें जिला वरीयता बननी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर प्रदर्शित जिलों के विकल्प अपने वरीयता क्रम में अंकित करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर दर्शित सभी जिलों में वरीयता पूर्ति करना अनिवार्य होगा। कम प्रस्तुत करने पर पोर्टल विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी लिस्ट में जितने जिले दिए गए हैं वह सभी जिलों में दोस्तों आपको वरीयता क्रमांक 1 से लेकर लास्ट तक भरने होंगे। इसमें साथियों टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी को टीएसपी क्षेत्र के सारे जिले आपको दिखाई देंगे, तो आपको उसके अनुसार भरना है और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी को नॉन टीएसपी के सारे जिले आपको दिखाई देंगे, उसके अनुसार वरीयता भरनी होगी। अभ्यर्थी को जो समय अवधि दी गई है उस समय अवधि के अंतर्गत ही आपको विकल्प दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस हेतु समय में किसी भी कारण से किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी इस चीज़ का ध्यान रखें और जो निर्धारित समय अवधि दी गई है उसके अंतर्गत ही आप ऑनलाइन विकल्प पत्र प्रस्तुत करें। लिंक निष्क्रिय होने के बाद किसी भी प्रकार के अभ्यर्थियों को विकल्प भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जिलों की विकल्प पत्र ऑनलाइन दर्ज करने के क्रम में किसी प्रकार कोई पत्राचार स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित अवधि में अपने विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन, विकल्प प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के पश्चात शेष रहे विकल्पों से रैंडम रूप से आपको जिला आवंटित किया जाएगा। यानी साथियों यदि आप जिला भरते हैं तो ठीक, अन्यथा दोस्तों जो भी जिले में पहले जो वरीयता भरते हैं उन अभ्यर्थियों को पहले जिला अलॉट किया जाएगा और उसके बाद जो शेष बचे अभ्यर्थी को रिक्त पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि ऑनलाइन विकल्प पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दर्शाए गए जिलों का प्रिंट निकालकर अपनी वरीयता निर्धारित करने के उपरांत ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम भरे, जिसमें अभ्यर्थियों को विकल्प भरने में समय अभाव के साथ साथ त्रुटियों की संभावना न रहे। एक बार वरीयता सबमिट हो जाने पर इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने की संभावना नहीं रहेगी, इसलिए ध्यान से आप दोस्तों जिलों की वरीयता भरें। इस लिंक के माध्यम से केवल सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्प ही मान्य होंगे, अन्य अभ्यर्थी द्वारा विकल्प स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी को आवंटन जिला में किसी भी अप्रिय कारणों से रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में तत्समय में उपलब्ध रिक्त पद वाले अन्य किसी भी जिले का पुनः आवंटन नियुक्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा। यानी साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये दोस्तों यदि आपके जिला जो वरीयता क्रम में आपने भरा है उस जिले में यदि कोई पद रिक्त नहीं होता है तो आपको दोस्तों अन्य जिले में नियुक्त करने का अधिकार विभाग के पास रहेगा और अभ्यर्थी को स्वीकार भी करना होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दूरभाष नंबर जो इसमें दिए गए हैं, साथ ही मेल आईडी दी गई है। इस पर राजकीय कार्य दिवस में आप समय पर संपर्क कर सकते हैं। यानी साथियों आपको इसको फॉर्म भरने में या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप दोस्तों दिए गए दूरभाष नंबर पर आप संपर्क करें या मेल आईडी पर आप मेल करें और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। पोर्टल स्तर की किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो साथियों उसका भी डेवलपर टीम द्वारा समाधान कर दिया जाएगा।
चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प ऑनलाइन दर्ज करने के लिए 23/7/2025 से दोस्तों ये लिंक सक्रिय हुआ है। जो दिनांक 1/8/2025 को साढ़े 5 बजे तक लिंक सक्रिय रहेगा। उसके बाद लिंक को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अभ्यर्थियों को इस निर्धारित समय अवधि में विकल्प दर्ज करना होगा। इस हेतु समय में किसी प्रकार से और किसी कारण से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। नई समय अवधि बढ़ाई जाएगी। इसका अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो साथियों ये सभी दिशा निर्देश पढ़ने के बाद आपको इसको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का आपको पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको अपनी एसएसओ आईडी, अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर इसको लॉगिन करना होगा। जिस एसएसओ आईडी से आपने फॉर्म भरा है वह एसएसओ आईडी, उसका पासवर्ड, साथ ही दोस्तों कैप्चा कोड डालकर आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी की इसमें डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ अभ्यर्थी दोस्तों अपना डिटेल चेक कर ले। इसमें एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, टीएसपी, नॉन टीएसपी, कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, डीओबी, कौन सी कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है, सामान्य, मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, पति पत्नी में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वह है आपको देखने को मिलेगी। साथ ही सूचना सहायक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक 2020 दिनांक 18/5/2024 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी विकल्प पत्र प्रस्तुत करने से पहले दोस्तों संबंधित जो दिशा निर्देश पहले दिए गए थे वही सभी दिशा निर्देश है, उनको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। साथ ही इसमें डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट लिस्ट दी गई है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लिस्ट आप डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करके आप दोस्तों उसमें वरीयता क्रम भर ले और उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म में भरे। यहाँ पर साथियों आपको उपरोक्त दिशा निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है एवं इन्हीं में स्वीकार करता हूँ करती पर दोस्तों क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे साथियों आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे जिला वरीयता भरने के लिए सारे जिलों की लिस्ट आपके सामने होगी। ये साथियों टीएसपी अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन करने पर टीएसपी की और नॉन टीएसपी अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन करने पर नॉन टीएसपी जिलों की लिस्ट होगी। उसमें वरीयता क्रमानुसार अपनी पेराइटी के आधार पर दोस्तों आप जिलों का चयन करें। सभी जिलों की वरीयता आपको बढ़ना जरूरी है। यानी साथियों नॉन टीएसपी की टोटल 37 जिलों का इसमें ऑप्शन दिया गया है। टोटल 37 जिलों को चॉइस आपको बढ़नी होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे कुछ आपसे डिटेल मांगी गई है। नीचे दोस्तों डिक्लेरेशन दिया गया है। इसमें जो चेकबॉक्स है इसको टिक करना है। मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है। तो साथियों डिक्लेरेशन पर चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक आपके ओटीपी आएगी। ओटीपी का दोस्तों आप इसमें सत्यापन करें और सत्यापन करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो साथियों ये थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया। अब अभ्यर्थियों को दोस्तों काफ़ी सारे सवाल है और कई अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्याएं आ रही है, उनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले लॉगिन करने में कई अभ्यर्थियों के इनवैलिड एसएसओ आईडी बता रही है, किसी के ओटीपी नहीं आ रही है, किसी अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, यानी साथियों मोबाइल नंबर जो पहले था वह बंद हो गया। तो अब कैसे दोस्तों इसमें ओटीपी आएगी। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोस्तों पहले गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं और उनकी जो सिटीजन आईडी थी वह बंद हो गई है। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं अभ्यर्थियों के सामने आ रही है। तो साथियों इसके संबंध में काफ़ी सारे कमेंट अभ्यर्थियों को आए हुए हैं। तो इनका समाधान दोस्तों यही है। यदि इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड बता रहा है तो साथियों सबसे पहले अपने पासवर्ड आप सही से डालें और यूजर नेम यानी अपनी एसएसओ आईडी सही से डालें। यदि साथियों उसके बाद भी यदि आपकी इनवैलिड एसएसओ आईडी बता रही है, अभ्यर्थियों को अपना ओटीआर अपडेट करना चाहिए। क्योंकि साथियों अभ्यर्थियों को ओटीआर अपडेट करने के लिए काफ़ी समय से मैसेज आ रहे हैं और कई अभ्यर्थी अभी तक ओटीआर अपडेट नहीं करें। तो आप अपना ओटीआर अपडेट कर लें। दूसरा कारण, जिन अभ्यर्थियों के ओटीपी नहीं आ रही है या दोस्तों उसका मोबाइल नंबर बंद हो गया, तो आप अपनी प्रोफाइल चेक करें, अपनी एसएसओ आईडी खोलें और अपनी प्रोफाइल चेक करें उसमें कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। यदि साथियों आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो आप दोस्तों अपना नया मोबाइल नंबर वहाँ पर अपडेट करें। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपकी ओटीपी आ जाएगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ ही अपने आधार कार्ड को भी चेक कर ले उसमें कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट है। यदि साथियों वहाँ पे भी आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसको भी आपको अपडेट करवाना होगा। उसके बाद कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं और उनकी सिटीजन आईडी डीएक्टिव हो गई है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों अपनी सिटीजन आईडी को जो आपकी गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बनी है उसमें मर्ज करवाना होगा। और आप एक बार चेक कर ले आपकी एसएसओ आईडी मर्ज है या नहीं। अपनी जो गवर्नमेंट एसएसओ आईडी है उसमें G2C में आप जाएँ और उसमें जाकर दोस्तों आप देखें आपका जो भी अब तक आपने जो फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं वह सभी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर है या नहीं है। यदि साथियों नहीं है तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क नंबर पर जाकर आपको दोस्तों संपर्क करना होगा, मेल करना होगा। तो आपका सारा डाटा दोस्तों वहाँ मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद जिला वरीयता भरने के लिए इस पोर्टल को आप लॉगिन कर पाएंगे। साथियों जिन अभ्यर्थियों को रिक्रूटमेंट पोर्टल से संबंधित है उनको रिक्रूटमेंट पोर्टल की हेल्प डेस्क नंबर पर आपको मेल करना होगा और जो नंबर दिए गए हैं उस पर बात भी कर सकते हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर चेंज हो गए और मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है उनको दोस्तों आपके जिले की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जिला कार्यालय में आपको मेल करना होगा और उसके बाद आप संपर्क कर सकते हैं।
तो साथियों ये मेल आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे पता चलेगा कौन से जिले की कौन सी मेल आईडी है और रिक्रूटमेंट पोर्टल की कौन सी मेल आईडी है, उसके लिए साथियों आपको अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। जैसे साथियों आप एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं तो आपको नीचे लैंडलाइन फ़ोन का आपको आइकन दिखाई देगा। इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों सभी जिलों की और सभी पोर्टलों का आपको हेल्प डेस्क नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से साथियों सभी जितने भी पोर्टल आपके एसएसओ आईडी पर है उन सभी पोर्टलों का यहाँ हेल्प डेस्क नंबर और उसकी मोबाइल नंबर या आईपी नंबर आपको दिए हुए होंगे। इस पर आप संपर्क करते हैं अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। एसएसओ हेल्प डेस्क के लिए दोस्तों अलग अलग जिलों के अलग अलग हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल आईडी है। तो आप संबंधित जिस जिले से संबंध रखते हैं उसी जिले में दोस्तों आप मेल करें और उस जिले के संबंधित जिला कार्यालय जो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग का जिला कार्यालय है जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपको मिलेगा, तो वहां जाकर आप संपर्क करके तुरंत समाधान करवा सकते हैं। पहले साथियों ये सारी हेल्प डेस्क की सुविधा स्टेट लेवल पर थी, अभी सभी जिलों पर दोस्तों ये सुविधा प्रदान कर दी गई है। तो आप अपने संबंधित जिले में संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जयपुर किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार साथियों इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल के संबंध में भी हेल्प डेस्क और उसके मेल आईडी दी गई है। तो आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल से संबंधित है समस्या है तो साथियों आप उस पर संपर्क करें और पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार कोई समस्या होगी तो साथियों आपके द्वारा जो मेल और कॉल किए जाएंगे उसके आधार पर सभी समस्याओं का समाधान डेवलपर टीम द्वारा कर दिया जाएगा। इसलिए 1-2 दिन का वेट करें, उसके बाद आप जिले की वरीयता भर सकते हैं क्योंकि साथियों 1 अगस्त तक इसमें आपकी लास्ट डेट है। साथ ही 28 जुलाई तक प्रोग्राम भर्ती के अभ्यर्थियों की लास्ट डेट है। तो आप आराम से दोस्तों तसल्ली से अपने जो भी जिले की चॉइस ऑफलाइन पहले डाउनलोड करके उसमें टिक कर ले और उसके बाद दोस्तों वरीयता क्रमानुसार आपको ऑनलाइन बनना है। इसके बाद बात करें डिपार्टमेंट चॉइस की, डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट कैसे होगा। तो पहले साथियों उम्मीद यही थी कम से कम 10 डिपार्टमेंट अभ्यर्थियों को भरवाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन साथियों विभाग के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि अब की बार जिला चॉइस ही भरवाई जाएगी। डिपार्टमेंट का आवंटन विभाग स्वयं अपने स्तर से करेगा। तो एक बार जिला चॉइस बनने के बाद डिपार्टमेंट का आवंटन विभाग द्वारा रैंडम रूप से किया जाएगा, यानी चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी डिपार्टमेंट में रिक्त पद पर पोस्टिंग दी जा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसमें साथियों सूचना सहायक और प्रोग्राम भर्ती के अभ्यर्थियों को लिए ऑनलाइन जिलों की वरीयता किस प्रकार से बढ़नी, क्या क्या दिशा निर्देश है, सभी जानकारी आपको दी है। और आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे करना है उसके बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो में बता दिया है। और जिन अभ्यर्थियों के द्वारा इस प्रकार कोई समस्या आई है और उन्होंने समाधान करवा लिया है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की एक और महत्वपूर्ण भर्ती की सटीक और संपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।